हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जीवन प्रक्रियाएं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के टोटल 20 MCQ को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी बेहद साबित होने वाली है। 2027 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। आप इसमें जुड़कर अपने तैयारी को जा सकते हैं। जब भी आपके स्कूल कोचिंग में सर मैम जो भी आपको पढ़ाते हैं, जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ाएं तो आप वहाँ पर पढ़ने के बाद एक बार ये टेस्ट जरूर लगाइएगा, ताकि आपको पता चले कि मेरा क्या तैयार है और क्या तैयार करना है। पहला प्रश्न हमारा है, जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल श्वसन, दूसरा ऑप्शन है केवल पोषक, तीसरा है वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखती हैं, चौथा ऑप्शन है केवल उत्सर्जन। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है, हरे पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है पाचन। तो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड प्रश्न है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। पहला ऑप्शन है पेट, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है मुख, चौथा है बड़ी आंत। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन, चौथा है लाइपेज। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा स्क्लेरेंकाइमा, चौथा एपिडर्मिस। तो राइट आंसर 9th का बी है, फ्लोएम। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। तो राइट आंसर 10th का है सी, गुर्दा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फेफड़े, बी गुर्दे, सी हृदय, चौथा मस्तिष्क। तो 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न के जो 4 ऑप्शन फिर से आपके स्क्रीन पर हैं। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा रद्र, चौथा जड़। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रद्र। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, भोजन के पाचन का मुख्य भाग कहाँ होता है। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। आगे की तरफ बढ़ेंगे। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? गुर्दा, फेफड़ा, यकृत, हृदय। तो 16 का राइट आंसर बी फेफड़ा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? आरबीसी, दूसरा ऑप्शन आपका है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा है प्लाज्मा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 17 का सी प्लेटलेट्स। आगे की तरफ बढ़ेंगे, 18वां प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? जड़, तना, रंध्र, फूल। तो राइट आंसर सी रंध्र। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो राइट आंसर है 19 का ए आरबीसी। 20 की तरफ बढ़ेंगे। 20 प्रश्न हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन, जल का अवशोषण, गैसों का आदान प्रदान, रक्त का निर्माण। तो राइट आंसर 20 का है बी जल का अवशोषण। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को बड़े प्यार से देख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ।